प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वच्छ भारत मिशन को निजी और सामूहिक भागीदारी के तौर पर लेने की अपील की। कहा न हो इस पर कोई भी राजनीति। मिशन के 1 साल पूरा होने पर दिए सफाईगिरी पुरस्कार। साथ ही कहा ग्रामीण भारत में अब तक हो चुका है 95 लाख शौचालय का निर्माण। बिहार के बांका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली चुनावी रैली की। प्रधानमंत्री ने विकासवाद के लिए मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि बिहार के विकास के बगैर देश का नहीं हो सकता है विकास और इसलिए बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के खूंटी में जिला न्यायालय परिसर में सौर ऊर्जा प्लांट का उद्घाटन किया। खूंटी कोर्ट देश का पहला ऐसा कोर्ट होगा जहां सौर ऊर्जा से बिजली आपूर्ति होगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व के सामने जलवायु परिवर्तन एक बड़ी समस्या है। साथ ही उन्होंने मानव रक्षा के लिए लोगों से बिजली बचाने की अपील की और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग पर जोर दिया। झारखंड के ही दुमका में एक अन्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने मुद्रा योजना के तहत मेगा क्रेडिट शिविर की शुरुआत की। इस अभियान के तहत झारखंड में मुद्रा योजना के तहत 5 लाभार्थियों को चेक वितरित किया। साथ ही उन्होंने दुमका में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के बीच मुफ्त 1 लाख LPG गैस कनेक्शन देने की योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत नए गैस सिलेंडर का 1600 रुपए का खर्च पेट्रोलियम मंत्रालय उठाएगा, जबकि उसमें भरी जाने वाली गैस का 918 रुपए 50 पैसे का खर्च झारखंड सरकार उठाएगी। बिहार निर्वाचन कार्यालय ने शेखपुर के जिला मजिस्ट्रेट से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस भाषण की रिपोर्ट मांगी है जिसमें उन्होंने युवाओं को 1000 रुपए के बेरोजगारी भत्ते का वायदा किया था। अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी आर लक्ष्मणन ने बताया कि रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है और इसे निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। सरकार ने सभी को रोजगार के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक महत्वाकांक्षी रोजगार योजना बनाई है जिसके तहत लोग खुद अपने और दूसरों के लिए रोजगार सृजित कर सकते हैं। योजना पर बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश के युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है, बस जरूरत है सही दिशा और उनके हुनर को निखारने की। सीबीआई ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन घोटाले मामले में मायावती से की पूछताछ। प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में मायावती के पूर्व करीबी सहयोगी बाबू सिंह कुशवाहा की करोड़ों रुपए की संपत्ति की थी संलग्न। शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को कल बेहोशी की हालत में जेजे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। अटकलें लगाई जा रही हैं कि जेल में इंद्राणी ने कुछ गोलियां खा ली जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। फिलहाल इंद्राणी की हालत स्थिर है। वहीं देर रात महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय ने इस घटना के जांच के आदेश दे दिए हैं। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और मालवीय नगर से विधायक सोमनाथ भारती को दिल्ली पुलिस आगरा लेकर पहुंची। सोमनाथ भारती घरेलू हिंसा के मामले में रिमांड पर चल रहे हैं। दिल्ली पुलिस आगरा में भारती को शरण देने वाले आप नेताओं की तलाश कर रही है। सोमनाथ भारती 12 और 13 सितंबर को आगरा में रुके थे। भारत अगले 15 सालों में कार्बन उत्सर्जन में 35% तक की करेगा कटौती। पर्यावरण हितैषी और स्वच्छ प्रौद्योगिकी का करेगा इस्तेमाल। संयुक्त राष्ट्र को सौंपी गई जलवायु कार्य योजना के अनुरूप भारत 2030 तक बढ़ाएगा अपना वन क्षेत्र। नाइजीरिया की राजधानी अबुजा के बाहरी इलाके में हुए 2 बम विस्फोटों में करीब 20 लोग मारे गए हैं। पिछले 1 वर्ष में राजधानी में यह पहली घटना है। ये दुर्घटना बोर्नो में हुए 4 आत्मघाती विस्फोटों के एक दिन बाद शुक्रवार को हुई, जिसमें कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। अभी तक इन विस्फोटों के लिए किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। नेपाल के राष्ट्रपति रामवरण यादव ने देश में राजनीतिक दलों से एक नए प्रधानमंत्री का चुनाव करने के लिए और 1 सप्ताह के अंदर एक राष्ट्रीय सहमति की सरकार बनाने का आज आह्वान किया है। राष्ट्रपति यादव ने प्रधानमंत्री सुशील कोइराला के अनुरोध के बाद ये आह्वान किया है। गौरतलब है कि अगर राजनीतिक दल 1 सप्ताह के अंदर एक राष्ट्रीय सहमति की सरकार बनाने में असफल रहते हैं तो नई सरकार के गठन के लिए संसद बहुमत की प्रक्रिया शुरू करेगी। दक्षिण अफ्रीका ने धर्मशाला में हुए पहले T20 मुकाबले में भारत को 7 विकेट से हरा दिया है। जीत के लिए मिले 200 रन के लक्ष्य को अफ्रीकी टीम ने डुमनी की तूफानी बल्लेबाजी की मदद से 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। डुमनी ने 34 गेंदों में 68 रन बनाए। इस जीत के साथ अफ्रीकी टीम ने 3 मैच की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस की जोड़ी रिहान ओपन WTA टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सानिया और हिंगिस ने सेमीफाइनल में चीनी ताइपे की हाओ चिंग चान और यूंग जैन चान को 6-2, 6-1 से हराया। सानिया और हिंगिस ने इस साल अब तक 6 खिताब जीते हैं, जिसमें विंबलडन और अमेरिकी ओपन के रूप में 2 ग्रैंड स्लैम भी शामिल हैं। भारत के गुरुसाई दत्त बल्गेरियन अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त इंडोनेशिया के एंड्रे कुर्निवायन टेटजोना को 22-20, 21-16 से हरा दिया है। पहला गेम काफी क्लोज रहा, लेकिन दूसरे गेम में गुरुसाई दत्त ने ड्रॉप शॉट्स खेलकर अपने विरोधी को कोई मौका नहीं दिया।